तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं कार्बन रेजिस्टर्स एंड इट्स ट्रिक्स। अब देखो बेसिकली जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो रेजिस्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जाके आपका, उसे हम बोलेंगे वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर आपने देखा होगा, आपके जो लैब होता है उसमें होता है। बेसिकली ऐसा एक रॉड होता है, ऐसा एक पिन होता है। पिन के जैसा नहीं, कोई कंडक्टर होता है, इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटिंग वाला होता है। उसके ऊपर ऐसे वायर को लपेटा जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ रियोस्टैट जैसा दिखता है, ठीक है। इसके ऊपर कंटिन्यूस वायर को लपेट के बनाएगा। मान लो कि एक स्प्रिंग है जिसको दबा के रखा है और उसके अंदर एक चीज़ भी है, कंडक्टर भी है, ठीक है। तो बेसिकली वायर बाउंड रेजिस्टर्स होता है, जिसके ऊपर में क्या करते हैं, ऐसे एक इंसुलेटर के ऊपर में हम ऐसे वायर को लपेट के रख देते हैं। डन। और ये जो वायर होता है ना, इसमें जो वायर को लपेटा जाता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका बना होता है कॉन्स्टेंटेन, फिर मैंगनीन, फिर आपका निक्रोम, ये सब चीज़ों से बना होता है। बेसिकली ये सारे एलॉय हैं, ठीक है। हमने देखा भी था स्टैंडर्ड रजिस्टर में क्या हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं, सारे एलॉय है, ठीक है। सो वायर बाउंड रोड ये हम यूज़ तो कर ही रहे थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या था कि इसमें हम बेसिकली फ्यू ओम से बस कुछ हंड्रेड्स, मतलब 200 300 ओम तक ही नाप पा रहे थे। मतलब इतना ही रेजिस्टेंस बन पा रहा था। मतलब अगर तुमको रेजिस्टेंस चाहिए बहुत ही कम, जैसे कि 0.01 ओम, नहीं बना सकते हो तुम इससे। अगर तुमको रेजिस्टेंस चाहिए मान लो 1000 ओम, तब भी वायर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पड़ जाएगा कि लैब में फिट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें एक दिक्कत चल रहा था। तो उसी दौरान हमने सोचा क्या कोई और ऐसा चीज़ बन सकता है जिसको हम एज रेजिस्टर यूज़ कर पाए। तो हमें फाइनली मिला कार्बन। ये जो कार्बन है वो सिंपल कोयला है ना, वही कोयला वाला कार्बन है। इसमें क्या करते हैं, कार्बन को हम लेते हैं, कार्बन का पाउडर होता है, उसको रोल करते हैं। रोल करके कुछ ऐसा शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का, ऐसा बनाते हैं। इसको पीसेस में काटते हैं और वही होता है आपका ऐसे कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। तो एक जो रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टर, ये आपको आपके लैब में देखने मिलेगा। कार्बन रेजिस्टर शायद आपको नहीं देखने मिले। अगर आपको कार्बन रेजिस्टर देखना है तो आप जस्ट एक गूगल में सर्च कर लेना कार्बन रेजिस्टर। ये कुछ देखने में ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ये आपका जो मदरबोर्ड वगैरह होता है ना, उसमें होता है। देखने में कुछ ऐसा सा रहेगा मदरबोर्ड में। देखना मदरबोर्ड के अंदर कुछ ऐसा देखने में होता है ना, मदरबोर्ड के अंदर में होता है वो चीज़, ठीक है। यही होता है कार्बन रेजिस्टर। ये कार्बन का बस एक रोल होता है। नहीं तो आप नेट में सर्च कर लेना, ऐसे गूगल में होता है ना, गूगल सर्च में सर्च कर लेना, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बन रेजिस्टर देखने में। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो तो कार्बन रेजिस्टर किससे बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। ये प्योर कार्बन से बना होता है। प्योर कार्बन नहीं, इसके अंदर थोड़ा बहुत डोपिंग किया जाता है। अब देखो, अब ये तो बात हो गया। और क्या फ़ायदा है कार्बन का रेजिस्टर बनाने में। तो भाई इसका एक और जो फ़ायदा है वो है कि इट इज़ चीप। ये बहुत ही चीप है। याद रखो, अगर कार्बन रेजिस्टर आपके सर्किट में नहीं लगाया जाता होता, वहाँ अगर ये सब वायर लगाना पड़ता, तो आज जो फ़ोन आपको 10,000 में मिल रहा है वो शायद आपको 40-50 हज़ार में मिलता है, ठीक है। पहला बात तो ये चीप है और प्लेंटी, मतलब बहुत दुनिया भर का अवेलेबल है। दूसरा क्या है, इट कैन हैव 10⁻⁻2 ओम टू 10⁻9 ओम रेजिस्टेंस। आइडिया मिल रहा है कितना रेजिस्टेंस हो सकता है। दैट इज़ आपका 0.02 ओम रेजिस्टर भी आप बना सकते हो, और 10⁻9, ये तो कुछ करोड़ों में रहेगा, 10 करोड़ के आसपास का रेजिस्टेंस भी आप बना सकते हो। किससे, कार्बन रेजिस्टर से। तो ये बातें क्लियर है, तो हमें पता चल गया, डन, ऐसा कुछ निकाला जा सकता है। तो उसके बाद बात आया कि इसका नाम कैसे करें, कि इसका जो वैल्यू है 10⁻9 वगैरह लिखना है, कि ये कुछ ऐसे तरीके से लिखना है कि सबको पता चले। डन। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट है, या फिर जो आपका साइंटिस्ट लोग है बहुत सारे नेशंस का, वो लोग इकट्ठा बैठे, एक कमेटी बनाया और एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि ये जो टेबल है, इसी टेबल के थ्रू हम इसको रेजिस्टर लिखेंगे। और उसके लिए हम क्या यूज़ करें, कलर कोड यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद एंड लिखते हैं टू नेम द रेजिस्टेंस वैल्यू in carbon resistor we use color code। हम कलर कोड को यूज़ करते हैं।
अब देखो बेसिकली होता कैसा है, मैं थोड़ा बड़ा करके कार्बन रजिस्टर को बना रहा हूँ। यही मेरा ए वाला कार्बन रजिस्टर थोड़ा बड़ा हो गया देखने में भी। यहाँ पे दो मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा मेटल होता है, यहाँ पे भी पूरा मेटल होता है, मेटल का कैप होता है, ऐसा दो एंड रहेगा कनेक्ट करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको टोटल 4 लाइन देखने मिलेगा। आपको 3 लाइन यहाँ पे इकट्ठा दिखेगा, एक लाइन, एक कोई कलर का लाइन रहेगा, इन्हीं में से कलर ब्लैक मतलब ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इनमें से कलर का लाइन यहाँ स्टार्टिंग में दिखेगा। इसके बगल में एक और लाइन दिखेगा आपको, सेम इसी कलर में से कोई एक। इसके बगल में एक और लाइन दिखेगा आपको, सेम इन्हीं कलरों में से। अब एंडिंग में यहाँ पे आपको एक लाइन देखने मिलेगा। डन, ये भी इन कलर में से रहेगा या फिर नो कलर का होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये जो लास्ट लाइन होता है ये टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस परसेंटेज में। आसान भाषा में टॉलरेंस मतलब इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी को बताता है कि कितना इम्प्योरिटी है। डन, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी उतना ज़्यादा खराब, सबसे कम इम्प्योरिटी सबसे बढ़िया। इसलिए मोस्ट ऑफ द, अगर आप आपके घर वाला सिंपली कोई सर्किट में देखोगे तो इसमें नो कलर आएगा। क्यों? इसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इम्प्योरिटी जितना कम होगा उतना बढ़िया होता है रजिस्टर। ये बातें क्लियर है। और जो स्टार्टिंग, अब इसको लिखा कैसे जाता है देखो, ये जो पहला वैल्यू होता है टेबल में से ही आपको ये पहला कलर का वैल्यू लिखना होता है। पहले में फर्स्ट कलर का वैल्यू आप लिखोगे, फिर सेकेंड कलर का वैल्यू इसके बगल में लिखोगे। डन, फिर आपको इंटू लगाना है, इंटू अपना आप लगा रहेगा। डन, उसके बाद थर्ड कलर का वैल्यू आपको यहाँ लिखना है, थर्ड कलर का वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है। डन, थर्ड कलर का वैल्यू मतलब मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। इंटू के साथ क्या 10 to the power 1 2 3 4 वही सब कुछ लिखते हो ना। और एंडिंग में आपको कॉमा डाल के लिखना होता है टॉलरेंस। क्या लिखना होता है? टॉलरेंस। डन, ये बातें क्लियर है। अब देखो ये है इसका टेबल। अब दिक्कत तो ये है कि इस टेबल को याद कैसे किया जाए। तो इस टेबल को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये ट्रिक सबको पता है, आपने भी आपके टीचर से सुना होगा। तो बेसिकली इसको याद करने का तरीका है बी रॉय ऑफ, देखो बी ओ वाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखते रहो। बी रॉय ऑफ, बी रॉय ऑफ हो गया येलो ग्रेट ब्रिटेन, येलो ग्रेट ब्रिटेन, येलो ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ तक हो चुका है। हैज़, उसके बाद एक ऑक्सिलरी लगाना है बस सेंटेंस बनाने के लिए। हैज़ को एक ऑक्सिलरी लगाना है। हैज़ वेरी गुड वाइफ, हैज़ वेरी गुड वाइफ। फिर एक सेंटेंस बनाने के लिए वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ये बातें क्लियर है। सो बी फॉर ब्लैक, बी रॉय ऑफ येलो ग्रेट ब्रिटेन हैज़, ग्रामर इंग्लिश का टर्म है ना हैज़, तो छोड़ो उसको। हैज़ वेरी गुड वाइफ विथ, अगेन इंग्लिश वर्ड, विथ गोल्ड सिल्वर, विथ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, बराबर है। सो बी फॉर ब्लैक, नंबर बहुत ईजी है, 0 1 2 3 4 5 एकदम ऑर्डर में रखा गया है। ब्लैक में देखो 10 to the power 0, ब्लैक 0 था, 10 to the power 0 जो कि 1, ब्राउन अगेन 10 to the power आपका ओके आपका ब्राउन यहाँ पे 1 10 to the power 1, रेड यहाँ पे 2 10 to the power 2, या ऑरेंज 3 यहाँ पे 10 to the power 3। ये बातें ईजी है। इम्पोर्टेंट क्या है, गोल्ड का नंबर कुछ नहीं होता है, ठीक है, गोल्ड का कोई नंबर नहीं होता है, इसका खाली मल्टीप्लायर आता है, दैट इज 10 to the power -1। सिल्वर का भी खाली मल्टीप्लायर आता है 10 to the power -2। और अगर एंडिंग वाले कोड में, अगर एंडिंग में ये जो एंडिंग वाला होता है ना टॉलरेंस का, ये 3 ही कलर में कोड किया जाता है। एक तो गोल्ड में करेंगे या सिल्वर में या नो कलर में। अगर गोल्ड में कर देंगे तो कितना इम्प्योरिटी परसेंटेज है, 5% टॉलरेंस या फिर इम्प्योरिटी है। अगर सिल्वर में करते हैं, ये लास्ट वाले को सिल्वर में करते हैं, फोर्थ वाले को, जो कि ये टॉलरेंस वाला फोर्थ वाला था, अगर फोर्थ वाले को आपका सिल्वर में कर देते तो उसमें कितना % इम्प्योरिटी आ जाएगा बताओ? इसमें फिर आपका रहेगा 10% इम्प्योरिटी। और अगर कोई कलर नहीं है तो 0%। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपका बुक में सही था। यहाँ से आपसे पूछ रहा है ऑरेंज, ब्लू, येलो एंड गोल्ड। पहला में ऑरेंज, फिर आपका ब्लू, फिर येलो और इसमें गोल्ड रखा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ऑरेंज, फर्स्ट ऑरेंज यहाँ देखोगे तो फर्स्ट के अनुसार क्या नंबर को यहाँ लिखना है, फर्स्ट वाले में ऑरेंज दैट इज़ 3। फिर सेकेंड वाला भी उसके बगल में लिखना है। सेकेंड क्या है? ब्लू,
ब्लू कितना है 6 है, फिर हमें गवर्नमेंट का दिया हुआ इंटू लगवाना है, उसके बाद क्या लिखना है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के टर्म पे येलो है, येलो पे कितना है 10⁴, 10⁴ ये हो गया ओम, इतना रेजिस्टेंस है। विथ टॉलरेंस कितना है इसका, टॉलरेंस मतलब इम्प्योरिटी लेवल कितना है, क्या बोला है गोल्ड, गोल्ड मतलब कितना इम्प्योरिटी है इसका 5%, विथ टॉलरेंस 5%। ये होता है कार्बन का रेजिस्टर को देखने का तरीका और इसका ट्रिक। और अगर आप मैं बताऊँ रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टर का सिंबल को हम ऐसे बनाएंगे डन। इसका मतलब है कि स्पीड ब्रेकर के जैसा है कि वो रोक रहा है, किसको रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, स्पीड ब्रेकर के जैसा बना के रखे हैं। डन है, यहाँ तक बात है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।